जय गुरुदेव। सच्चे साधक के लिए एक अंतरंग वार्ता के अगले सत्र में मैं स्वामी वैशंपायन आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन से आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का ज्ञान पत्र पढ़ लेंगे, फिर उस पर चर्चा भी होगी। यह ज्ञान पत्र 23 अगस्त 2001 बेंगलोर आश्रम भारत में दिया गया। शीर्षक है गणेश। इस वैविध्यपूर्ण ब्रह्मांड के अधिपति को गणेश कहते हैं। यह संपूर्ण ब्रह्मांड और कुछ नहीं, केवल परमाणुओं का एक समूह है, गुणों और ऊर्जा का समूह है। गण का अर्थ है समूह, और समूह बिना अधिपति के नहीं रह सकता। जैसे कि मधुमक्खी की रानी की उपस्थिति से मधुमक्खी का छत्ता तैयार हो जाता है, यह ब्रह्मांड ही स्वयं गणेश की उपस्थिति का प्रत्यक्ष प्रमाण है। इस गणेश या अधिपति का जन्म शिव कहलाने वाले अव्यक्त परम तत्व चेतन आत्मा से ही हुआ था। जिस प्रकार से जब अणु आपस में जुड़ते हैं तब पदार्थ उत्पन्न होते हैं, उसी प्रकार जब अलग अलग पहलुओं में विभाजित मानव चेतना के सारे टुकड़े समायोजित होते हैं, तब बिना किसी प्रयास के ही दिव्यता प्रकट होती है, और वही शिव से गणेश का जन्म है। छोटा सा ज्ञान पत्र। शायद उस समय गणेश चतुर्थी होगा, गणेश उत्सव को सेलिब्रेट कर रहे होंगे, अगस्त का महीना है। तो बहुत सुंदर गणेश जी के बारे में गुरुदेव यहाँ पे हमें बताते हैं। गण का ईश, ईश यानी देवता, गणों का जो देवता है, गणों का जो अधिपति है, उसको गणेश कहते हैं, है कि नहीं? और गण क्या, समूह कह सकते हैं, हाँ, छोटे छोटे ग्रुप्स कह सकते हैं। और ग्रुप्स की बात अगर हम देखो, ग्रुप्स तभी तक किसी काम का नहीं है जब तक उसको उसको मार्गदर्शन करने वाला, उसका अधिपति, उसको चलाने वाला कोई नहीं है। देखो, इंडिविजुअल बहुत बड़ा कार्य नहीं कर सकते, लेकिन ग्रुप में बहुत बड़ा कार्य मुमकिन है कि नहीं? एक से अगर 10 लोग हैं तो बहुत बड़ा कार्य मुमकिन है। लेकिन मुझे बताओ, अगर वह ग्रुप को मार्गदर्शन करने वाला, चलाने वाला अगर कोई नहीं है, तो क्या वो ग्रुप बड़ा कोई कार्य कर पाएगा? उल्टा हो जाएगा। तो गुरुदेव यहाँ पे बहुत सुंदर कहते हैं, यह जो ब्रह्मांड है ना, यह सृष्टि है ना, ये ग्रुप से बनी है, गणों से बनी है, समूहों से बनी है। और इसको चलाने वाला, इसका जो अधिपति है, इसको मार्गदर्शन करने वाला, आगे ले जाने वाला जो कोई है, उसे गणेश कहते हैं, गणपति कहते हैं। इस वैविध्यपूर्ण ब्रह्मांड के अधिपति को गणेश कहते हैं। ये जो विविधता से पूर्ण भरा हुआ यह जो ब्रह्मांड है हमारा, इसके जो अधिपति है, अधिपति सबसे पहले जो है, मार्गदर्शक, मेंटोर जो भी कहो आप, उनको गणेश कहते हैं। यह संपूर्ण ब्रह्मांड और कुछ नहीं, केवल परमाणुओं का समूह है, गुणों का और ऊर्जा का समूह है। यह पूरा ब्रह्मांड क्या है, अगर ठीक से देखो तो यह परमाणुओं का, छोटे छोटे अणु परमाणुओं से ही बना है ना? ऊर्जा का समूह है, ऊर्जा से बना हुआ है। गुणों का, अलग अलग क्वालिटीज का समूह है, जिससे ये जब सारे इकट्ठा हो जाते हैं, परमाणु, गुण या ऊर्जा, तब जाके हमारा यह ब्रह्मांड बनता है। गण का अर्थ ही समूह, और समूह बिना अधिपति के नहीं रह सकता। मैंने जैसे कहा कि कोई भी समूह बिना अधिपति के, उसको कंट्रोल करने वालों के बगैर नहीं रह सकता, उसका कोई फायदा नहीं है।
वह किसी काम का नहीं है। अधिपति कोई है, मार्गदर्शक कोई है तो बहुत काम का है। तो कोई भी समूह, गण का मतलब ही समूह, और समूह बगैर अधिपति के रह नहीं सकता। जैसे मधुमक्खी की रानी की उपस्थिति से मधुमक्खी का छत्ता तैयार हो जाता है। आपको पता है, मधुमक्खियां, हजारों मधुमक्खियां एक छत्ते में होती है। लेकिन अगर वह मधुमक्खी की जो रानी है, रानी मधुमक्खी, अगर उसको आप उस छत्ते से निकाल दो, खत्म। मधुमक्खियां समझ नहीं पाती क्या करना चाहिए, उनको लीडर चाहिए। देखो, वो कौन सी भाषा बोलती है, क्या करती है, कैसे संकेत देते हैं एक दूसरे को पता नहीं। लेकिन मधुमक्खी के बगैर, तो जो बी, हनी बी का पालन करते हैं, मधुमक्खियों का पालन करते हैं ना, उसमें वो छत्ता बनाने के लिए मधुमक्खी के रानी की आवश्यकता होती है। उसको वहां पे रखा जाता है तो सारी मधुमक्खियां एक एक करके आती है और फिर उसके मार्गदर्शन में। तो मधुमक्खी का छत्ता उसके भीतर के रानी के बगैर ऑलमोस्ट नामुमकिन है। वैसे ही गुरुदेव कहते हैं कि यह ब्रह्मांड ही स्वयं गणेश की उपस्थिति का प्रत्यक्ष प्रमाण है। तो ब्रह्मांड ये जो बना है, यह गणेश जी, वो मधुमक्खी की रानी जैसे ना, वैसे गणेश जी अधिपति है। अधिपति होने के वजह से ही यह ब्रह्मांड बना है। यह उसका मूर्त उदाहरण है, प्रत्यक्ष उदाहरण है। गणेश जी नहीं है, ये ब्रह्मांड मुमकिन नहीं है। इस गणेश या अधिपति का जन्म शिव कहलाने वाले अव्यक्त परम तत्व चेतन आत्मा से ही हुआ था। गणेश जी का जन्म भी शिव, शिव पार्वती, यह परम चेतन तत्व की बात है। ओके, देखो, ऐसा फ्लेवर जिसमें पूर्ण ज्ञान भी है और जिसमें जानने की उत्सुकता भी है। शिव जी पूर्ण ज्ञान का प्रतीक, तो पार्वती माता वो जानने की उत्सुकता का प्रतीक। इनके वजह से ही यह अचेतन जो चेतन तत्व है, अचेतन नहीं, चेतन तत्व जो है, उससे ही गणेश जी की भी उत्पत्ति हुई है। हम ऐसे कह सकते हैं कि शिव कहलाने वाले अव्यक्त परम तत्व चेतन आत्मा से ही इनका जन्म हुआ है। जिस प्रकार जब अणु आपस में जुड़ते हैं तब पदार्थ उत्पन्न होता है, उसी प्रकार जब अलग अलग पहलुओं में विभाजित मानव चेतना के सारे टुकड़े समायोजित होते हैं, तब बिना किसी प्रयास के ही दिव्यता प्रकट होती है, और वही शिव से गणेश का जन्म होता है। देखो ना, कोई पदार्थ बनने के लिए अलग अलग अणुओं का एकत्र होना आवश्यक है ना, तभी प्रकटीकरण होता है, तभी वह मूर्त स्वरूप लेता है। अनेक विभिन्न अणु एकत्र हुए, एक पदार्थ बन गया। उसी प्रकार यह मानव चेतना के अलग अलग जो पहलू है, गुण है, अणु है, वह एकत्र हुए और ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, गणेश जी की उत्पत्ति हुई, और उसके वजह से यह अणु एकत्रित हुए, ये कह सकते हैं। तो जैसे उसी प्रकार अलग अलग पहलुओं में विभाजित मानव चेतना के टुकड़े समायोजित हो गए, एकत्रित हो गए, एक साथ आ गए, तब बिना किसी प्रयास के ही दिव्यता प्रकट हुई। वह एकत्रित आए, अधिपति के वजह से ही आए, मधुमक्खी की रानी के वजह से मधुमक्खियां और छत्ता बना। वैसे ही यह मानव विभाजित मानव चेतना के सारे टुकड़े समायोजित हो गए और बिना किसी प्रयास के दिव्यता प्रकट हुई, और वही से शिव से गणेश का जन्म हुआ, ये हम कह सकते हैं। बहुत ही सुंदर गणेश जी के बारे में एक अद्भुत ऐसा एक दृष्टिकोण, एक, क्योंकि काफी बार लोग पूछते हैं, अरे ये गणेश जी के जन्म की कहानी क्या है, हमें तो समझ में नहीं आती कैसे। पर यहाँ पे एक आध्यात्मिक, एक अलग दृष्टिकोण गुरुदेव ने हमें दिया। बहुत सुंदर गणेश जी के जन्म की यह कथा। गणेश जी क्या है, कैसे अधिपति है, कैसे उनके वजह से सब कुछ जुड़ा रहता है, ब्रह्मांड के कर्ता कर्विता वही है, ये इस ज्ञान पत्र से हमें बहुत सुंदर तरीके से पता चला है।
आज के लिए तो यहीं पर रुकेंगे। इससे जुड़े हुए कुछ प्रश्न है तो ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में लिखना और उसके ऊपर हम ज़रूर चर्चा करेंगे। यहीं पर रुकते हैं, कल दोबारा मुलाकात होगी इसी जगह, इसी समय, किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि, जय गुरुदेव।